हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भी पिछले लेक्चर में हमने ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा एरिएटेड ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है, design an aerated grid chamber. Design an aerated grid chamber for treating municipal waste. For treating municipal waste water with average flow. Water with average flow rate of 0.5 meter cube per second. 0.5 meter cube per second. एनएलडी में वैल्यू है 43.2, ब्रैकेट में है 43.2 एनएलडी मिलीलीटर पर डे। Assume the peak flow rate. Assume the peak flow rate. Peak flow rate to be 3 times. To be 3 times the average, यानी कि एवरेज का 3 टाइम्स जो होगा वो हमारा वैल्यू क्या होगा, पीक फ्लो होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें पीक फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो जो पीक फ्लो हमारा है वो एवरेज फ्लो का 3 टाइम्स जो है वो हमारा पीक फ्लो है। तो एवरेज फ्लो हमारा कितना क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड का 3 गुना हम कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू क्या होगी, पीक फ्लो रेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पीक फ्लो रेट। फ्लो rate equals to 3 times the average. 3 times the average कितना होगा, 3 into एवरेज फ्लो हमारा कितना है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, यानी कि 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा पीक फ्लो हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि जो हमारा एरिएटेड ग्रिड चैम्बर होता है उसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है, 3 मिनट होता है। तो 3 मिनट के डिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग हमारा एरिएटेड ग्रिड चैम्बर का वॉल्यूम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे डिटेंशन टाइम। एज्यूम एवरेज लिक्विड डिटेंशन टाइम। एवरेज लिक्विड डिटेंशन टाइम इक्वल टू 3 मिनट या 180 मिनट, सॉरी 180 सेकेंड। देन एरिएटर वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा, एरिएटर वॉल्यूम इक्वल्स टू पीक फ्लो इनटू
डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम। जब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, पीक फ्लो हमारा 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 180 सेकेंड। तो यहाँ से सेकेंड सेकेंड हमारा क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 270 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, एरिएटर वॉल्यूम। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा एरिएटर वॉल्यूम है उसको हम ये एज्यूम करेंगे कि इसमें हम 2 चैम्बर क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, 2 चैम्बर इसलिए कि इन केस अगर एक चैम्बर की हम क्लीनिंग करें तो दूसरे चैम्बर को हम यूज कर सकें। तो ये चीज हम इसमें एज्यूम कर लेंगे। इन ऑर्डर टू ड्रेन द चैनल, to drain the channel periodically for routine cleaning and maintenance. Use two channel channel या चैम्बर्स। तो एक चैम्बर का हमारा वॉल्यूम कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक चैनल का जो वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वन एरिएटेड चैनल, वॉल्यूम ऑफ वन एरिएटेड चैनल इक्वल्स टू 270 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, 135 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक जो चैनल है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो एरिएटेड चैनल है उसका हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा एरिएटेड चैनल होता है उसका जो डेप्थ होता है वो कितना होता है, 3 मीटर तक हम एज्यूम कर सकते हैं। और जो वाटर डेप्थ का रेशियो होता है वो कितना, 2:1 होता है। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे एरिएटेड चैनल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं।
चलिए अब हम इसमें डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं एरिएटेड चैनल का। टू डिटरमाइन द डायमेंशंस, determine the dimensions of the aerated channel assume depth of 3 meter, depth of 3 meter and width depth ratio of and width depth ratio of 2:1. width of the channel क्या हो जाएगा हमारा? width of the channel equals to depth into 2 equals to depth हमारा कितना है? एज्यूम हमने किया है 3 मीटर, 3 मीटर into 2 equals to 6 मीटर। लेंथ ऑफ द चैनल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द चैनल equals to volume of one aerated channel, volume of one aerated channel divided by depth into width, depth into width। वॉल्यूम हमारा कितना होगा? 135 मीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय डेप्थ हमारा कितना है? 3 मीटर है, इनटू विड्थ हमने कितना कैलकुलेट किया? 6 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करने क्या होगा? 135 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 3 18 मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा L इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। ये हमारी लेंथ हो जाएगी। अब चूंकि हमें पता है कि जब भी हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो टोटल लेंथ को 20% हम क्या करते हैं? इंक्रीज करके ओवरऑल लेंथ हम डिसाइड करते हैं। हम यहाँ नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज द लेंथ अबाउट 20% to account for inlet and outlet condition, to account for inlet and outlet कंडीशन। यानी कि जो हम टोटल लेंथ इसलिए इंक्रीज करते हैं ताकि जो उसमें इनलेट और आउटलेट कंडीशन वो भी उसमें ऐड होकर के टोटल ओवरऑल लेंथ हमें पता चल जाएगा। तो जब हम 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना लेंथ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा वो हमें पता चल जाएगा। प्रोवाइडेड लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, प्रोवाइडेड लेंथ इक्वल टू 7.5 मीटर हमारा लेंथ ऑफ चैनल है। 20% इंक्रीज करेंगे तो 20% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लेंथ कितना आएगा? 1.2 मीटर। ये मल्टीप्लाई होगा 7 पूरे का 20% है तो ये 1.2 हो जाएगा। मीटर नहीं होगा, यहाँ 1.2 होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्रोवाइडेड लेंथ 9 मीटर। ये हमारी प्रोवाइडेड लेंथ हो जाएगी।
अब हमें लेंथ पता चल गया, डेप्थ पता चल गया और उसकी विड्थ पता चल गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस यूज टू चैम्बर, यूज टू चैम्बर each of size 9 meter into 6 meter, width into depth 3 meter। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये जो चैनल है उसकी डायमेंशन है। अब जो एरिएटेड ग्रिड चैम्बर होता है तो उसमें कुछ एयर का रिक्वायरमेंट होता है। उस एयर का कितना रिक्वायरमेंट होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे पहले, देन उसके बाद ग्रिड जो प्रोड्यूस होता है डेली उसका हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि पर डे हमारा कितना ग्रिड जो है प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हमारा चैम्बर कैसा है, एरिएटेड ग्रिड चैम्बर है तो उसमें एयर की जरूरत होगी, तो एयर कितना हम सप्लाई करेंगे उसका कितना रिक्वायरमेंट होगा ये हम कैलकुलेशन करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे एयर सप्लाई रिक्वायरमेंट और वॉल्यूम ऑफ ग्रिड चैम्बर जो प्रोड्यूस हो रहा है डेली उसके बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें हम एयर सप्लाई कैलकुलेट करेंगे कि कितना एयर का रिक्वायरमेंट है और हमारा पर डे कितना ग्रिड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, एयर सप्लाई रिक्वायरमेंट, एयर सप्लाई रिक्वायरमेंट। अब इसमें हम पर मीटर लेंथ में कितना हम एयर प्रोवाइड करेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, तो उसका रेंज कितना होगा 0.03 मीटर क्यूब पर मीटर लेंथ में भी एडिक्वेट। एज्यूम दैट 0.03 मीटर क्यूब पर मीटर लेंथ में भी एडिक्वेट, एयर रिक्वायरमेंट एयर रिक्वायर्ड इक्वल्स हो जाएगा एयर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 0.03 मीटर क्यूब पर मीटर लेंथ इंटू पर मीटर पर हमारा ओवरऑल लेंथ कितना है, ओवरऑल हमारा जो लेंथ आया था वो कितना था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 9 मीटर, तो पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, जहाँ 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आई 0.27
मीटर क्यूब पर मिनट। ये हमारा हो जाएगा एयर का रिक्वायरमेंट हो जाएगा पर मिनट में 0.27 मीटर क्यूब एयर की रिक्वायर्ड होगी हमें। देन इसके बाद अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रिड प्रोड्यूस्ड डेली, वॉल्यूम ऑफ ग्रिड प्रोड्यूस्ड डेली। इसमें भी हम जो ग्रिड प्रोड्यूस होता है वो हम एज्यूम करते हैं कितना होता है 50 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट 50 मीटर क्यूब पर मिनट क्यूबिक मीटर ऑफ सीवेज ऑफ ग्रिड, सीवेज ऑफ grid is produced by the incoming sewage, is produced by the incoming sewage, by the incoming sewage. The daily grid volume produced equals to हो जाएगा the daily grid volume produced, volume produced equals to हो जाएगा peak flow rate of sewage in meter cube per day into grid produced पर मीटर क्यूब ऑफ सीवेज। ये हमारा डेली ग्रिड प्रोड्यूस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब पीक फ्लो हमारा कितना था, सबसे पहले हमने शुरू में ही कैलकुलेट किया, पीक फ्लो हमारा कितना आया 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे डे में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक, ये हमारा डे में हो गया, इंटू ग्रिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है 50 मीटर क्यूब पर मिलियन मीटर क्यूब। 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 to the power 3, सॉरी 10 to the power 6। यहाँ क्या आ गया हमारा मिलियन क्यूबिक मीटर है, तो मिलियन को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 to the power 6 इंटू मीटर क्यूब। यहाँ से मीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 6.48 मीटर क्यूब पर डे हो जाएगा। ये हमारा पर डे का जो ग्रिड वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया, डेली जो ग्रिड वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा एरिएटेड ग्रिड चैम्बर का क्वेश्चन हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले स्टेप के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्कीमिंग टाइप के बारे में। ठीक, इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। थैंक यू।